हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, टुडे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। अच्छा, पेज नंबर 128 पे सारे क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी बुक में, क्लास 9th। अब बच्चों बात ऐसी है कि बुक खोल के पढ़ लोगे तब भी ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन तो आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों और विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, एयरफोन्स लगा लेना बच्चों, हो सकता आवाज थोड़ी सी फटी फटी सी आए। ठीक है, क्वेश्चन 3 सेज टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ठीक है, एंड मीडियन एम, ठीक है, आर इक्वल। देखो उन्होंने बोला इस ट्राइंगल की साइड ए बी इज इक्वल टू इस ट्राइंगल की साइड पी क्यू, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इस ट्राइंगल की साइड बी सी बेटा ये पूरी बी सी, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस फुल बी सी। देखो बी सी कहां है, बी सी, और यहां क्यू आर, यहां क्यू आर, पूरी क्यू आर बच्चों, ये पूरी क्यू आर और ये पूरी बी सी इक्वल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों इक्वल हो गए, एंड मीडियन ए एम एंड मीडियन पी एन आर इक्वल। कंपैरेटिव इक्वालिटी दी है, दोनों की इक्वालिटीज दी है। मीडियन का मतलब समझ लो बच्चों, मीडियन होता क्या है, मैं ऊपर लिख देता हूं। मीडियन का फिलहाल जो मतलब है यहां इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में बच्चों, वो ये है कि मीडियन, यार नीचे लिखता हूं थोड़ा, नहीं तो तुम लोग को दिखेगा नहीं। मीडियन डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल हाफ्स या टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन के काफी काम होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो काम है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मीडियन बी सी को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीडियन डिवाइड्स, अभी तो मैं नॉर्मल मीडियन की ही डेफिनेशन लिख रहा हूं, मीडियन डिवाइड्स the base of a triangle, median divides the base of triangle into two equal parts, दो equal parts कर देता है, into two equal parts या two equal halves, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों BM और CM इक्वल होंगे, है ना। BM will be equal to CM will be equal to half BC। भैया ये दोनों तो इक्वल है ही, साथ ही साथ ये हाफ BC है और ये भी हाफ BC के बराबर है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ BC, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ BC। गेटिंग माई पॉइंट? अब हम यही चीज बच्चों इस दूसरे ट्राइंगल में लगाते हैं। क्या? PN उसका बेटा मीडियन है ना, PN। तो PN जो है QR, बेस QR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, QN इक्वल RN। तो अपन लिखते हैं QN इक्वल RN, राइट। और बच्चों ये क्या है, ये हाफ ऑफ QR, ये भी बच्चों आधा है इस QR का, और NR भी आधा है QR का, आधे आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, BC इक्वल QR दिया था, ये पोर्शन BC इक्वल QR दिया है। देखना आप लोग, मान के चलो ये BC 10 सेंटीमीटर है तो QR भी 10 है, दिया हुआ है। देखो मीडियन AM एंड मीडियन PN, ये इक्वालिटीज दी है, क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, इक्वालिटीज दी है, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अपन को दिया गया है, गिवन है बच्चों, अपन को गिवन है BC जो मीडियन है इस ट्राइंगल का, और PN जो मीडियन है उस ट्राइंगल का। बच्चों ये दोनों इक्वल दिए, सॉरी BC एंड QR, मीडियन नहीं, BC और QR ये दोनों इक्वल दिए, BC एंड QR। अब बच्चों अगर मैं कहूं BM CM हाफ BC, तो आप लिखेंगे सर BM इक्वल CM इक्वल हाफ BC। चलो लिख दिया, ठीक है। QN RN हाफ QR, QN इक्वल RN इक्वल हाफ। अब मैं QR नहीं लिख रहा हूं, मैं QR की जगह BC लिख रहा हूं। बताओ क्यों? क्योंकि QR और BC इक्वल दिए गए हैं,
तो मैं इसकी जगह बच्चों BC लिख रहा हूं। गौर से देखो, इस QR की जगह मैंने BC लिख दिया इसकी वजह से, क्योंकि ये अपन को गिवन है बच्चों, दिस इज गिवन टू अस, ये हमारे को दिया गया है, ठीक है, ये इक्वल दिया है। तो बच्चों कुल मिला के BM-CM भी हाफ ऑफ BC है, QN-RN भी हाफ ऑफ BC है। तो मेरे बच्चों BN-CM QN-RN ये चारों इक्वल हो गए। भाई ये भी मान के चलो ये पूरी 10 सेंटीमीटर, ये पूरी 10 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये कितनी कितनी हो गई 5-5 मीडियन की वजह से, ये भी 5-5 मीडियन की वजह से। तो दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस सब इक्वल हो जाएंगे बच्चों, है ना। तो लेट अस मार्क दिस 3 डॉट हियर आल्सो, 1 2 3 1 2 3। ये नीचे ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन चारों इक्वल हो गए एक दूसरे के, ठीक है। सो वी कैन से दैट BM इज इक्वल टू CM, है ना। BM इज इक्वल टू CM, क्योंकि AM मीडियन था, मीडियन बेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता। और बच्चों QN इक्वल RN, बच्चों QN और RN इक्वल है ये दोनों, क्योंकि PN मीडियन है। और बच्चों ये सब बीच में एक इक्वल लगा देंगे अपन, गेटिंग माय पॉइंट। ये पोर्शन और ये पोर्शन बच्चों इक्वल हो गए, तो चारों पार्ट्स इक्वल हो गए। अब देखना बच्चों, अब अपन चलते हैं पार्ट नंबर 1 पे, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 1। चलो भाई, अब पार्ट नंबर 1 का मेन कैलकुलेशन या मेन अपना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बच्चों स्पेस कम पड़ जाएगा शायद, चलो मैं ऐसे थोड़ा सा स्लैंट में कर लूंगा। बच्चों अब लिखते हैं पार्ट नंबर 1 का, इन ट्रायंगल ABM एंड PQN एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है। AB इक्वल PQ, BM इक्वल QN, AM इक्वल PN, सब दिया हुआ है, ये अपन निकाल ही चुके हैं ना, ये अपन ने निकाले ही अभी, PM इक्वल टू QN। तो बच्चों अब लिखते हैं अपन AB, देखो ABM ये है, ABM ये छोटा सा ट्राइंगल, ये दिस इज ABM, और ये है बच्चों दूसरा PQN, ठीक है। ये नहीं है, दिस नहीं, ये जो मैंने छुपा लिया वो नहीं है, ये वाला भी नहीं है बच्चों, ये है PQN ABN। चलो AB इक्वल PQ, AB इक्वल PQ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों AB इक्वल AM इक्वल PN, AM इक्वल PN, ठीक है। इन दोनों में तो अपन सेम रिजल्ट लिख दे रहा है कॉमन के, भैया ये दोनों कॉमन लिख रहा हूं, सॉरी, ये दोनों गिवन है, वी विल राइट गिवन, हम यहां कॉमन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं GIVEN, गिवन। और ये BM इक्वल QN अभी अपन ने इससे बनाया बच्चों, बेसिकली इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो आप, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। तो वी विल राइट एट लास्ट BM इक्वल QN। यार कॉन्ग्रुएंसी कैसे होती है अगर समझ में नहीं आता है तो बच्चों 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो आप लोग, है ना। 7.1 के क्वेश्चन 1 2 3 4 देख डालो तो आपको कॉन्ग्रुएंसी करना आ जाएगी, समझ में आएगा। इसमें लिख देना बच्चों इक्वेशन 1, आपने इक्वेशन 1 लिख दिया कि यहां से इक्वल है। ऑल्दो BC इक्वल QR दिया था, अगर BC मान के चलो बच्चों 20 सेंटीमीटर तो QR भी 20 सेंटीमीटर, और बच्चों AM मीडियन है, BC के दो टुकड़े कर देगा, 10 हो जाएगा, 20 था ना ये, 10 हो जाएगा। एक आइडिया, एक अंदाजा लिया, ये भी बच्चों 20 था, ये दोनों इक्वल थे तो ये भी 10, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो सेम, तो अपन ने इक्वल ले लिया। बच्चों साइड साइड साइड, तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय साइड रूल, मैंने कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिखा, रूल लिख दिया। ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। लो भाई फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट इज डन। बट फर्स्ट पार्ट इरेज करने से पहले बच्चों हम इससे CPCD लेंगे जो हमारे दूसरे पार्ट में काम आएगा। क्या मैं कह सकता हूं, इस ट्रायंगल, इस छोटू ट्रायंगल को, इस वाले एंगल को इस छोटू ट्रायंगल के इस एंगल के CPCD कर सकते हैं, दिस एंगल एंड दैट एंगल। यस वी कैन से CPCD से ये दोनों हम शक्ल हैं, ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग है। तो मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं बच्चों, लो भाई बना दिया। दिस इज इक्वल टू दिस आफ्टर दिस, बच्चों इसके CPCD से बाय, मैं ऐसा एरो बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, इसकी वजह से CPCD है, बाय CPCD एंगल ABM is equal to angle PQN, right? ABM
इज इक्वल टू पी क्यू एन। समझ में आ गया? तो बच्चों ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रख लिया सेकेंड पार्ट के लिए, ऑल द फर्स्ट पार्ट तो यही खत्म हो गया। सो दिस इज इट बच्चों। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। मैं इरेज कर दूं, आप कॉपी कर सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूं अब, ठीक है? चलो बच्चों, आई हैव क्लीन्ड एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। पार्ट नंबर 2 बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट है प्रूव करिए ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आसान है यार, देखो पी क्यू आर आसान है बच्चों, इजी है, टफ नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल टफ, है ना? बहुत इजी है, बस आप ध्यान से देखते जाना। देखो अब हम इन दोनों ट्राइंगल को बनाएंगे विदाउट मीडियन। मीडियन का कोई काम नहीं है बच्चों। अब अपन को एबीसी बनाना है। चलो एबीसी बनाया, लो ये हो गया लेटस से एबीसी, ठीक है? और ये हो गया लेटस से पी क्यू आर, ठीक है? बीच की लाइन का कोई काम नहीं है बच्चों। ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज पी क्यू आर। बच्चों इक्वालिटीज मार्क करते हैं। ये सिंगल डैश है, ये सिंगल डैश है, लगाओ बेटा सिंगल डैश सिंगल डैश। बच्चों बीसी और क्यू आर ऑलरेडी इक्वल दिए थे, देखो ये बनाए थे मैंने, है ना? तो अब ट्रिपल लगा दो यहां पर। बीसी और क्यू आर बच्चों इक्वल दे रखे थे हमें। और बच्चों अगर आपको याद है तो पार्ट नंबर 1 से हमने इन दो एंगल्स को सीपी सीटी माना था। याद है कुछ? इन दो एंगल्स को हमने सीपीसीटी हम शक्ल कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल कर लिए थे। याद है ना? सीपीसीटी से करा था। तो बच्चों अब हमारा साइड साइड, ठीक है? एंगल एंगल, साइड साइड, है ना? तो साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में एंगल सैंडविच हो चुका है, बंच हो चुका है। तो बच्चों ये ऐसे ऐसे हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। इन triangle ABC and triangle PQR let us say, तो भैया AB is equal to PQ। देखो AB is equal to PQ। रीजन व्हाट वी विल बी राइटिंग, गिवन, हमें इक्वल दिया है, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों एंगल ABC, एक्चुअली वो ABM था पर हम C कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो वी विल राइट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ये दिया नहीं था बच्चों हमें, ये हमने सी पी सी टी ऑफ पार्ट 1, ये पार्ट 1 के सीपीसीटी की बदौलत आया है ये एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। और लास्ट में बीसी इज इक्वल टू क्यू आर, ये बच्चों अपन को गिवन है, पीसी इज इक्वल टू क्यू आर। लेट अस राइट इट ओवर हियर, गिवन, है ना? रीजन लिखना जरूरी है बच्चों, इट इज मस्ट। एंग देखो साइड एंगल साइड, therefore by सास भी कभी बहुती ऐसे है, साइड एंगल साइड रूल, या यू कैन राइट कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड दैट्स इट बच्चों। हमारे दोनों पार्ट्स ये भी सॉल्व हो गए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब क्वेश्चन 4 की भी देख लेते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है? ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से करो बच्चों, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही देना। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग बच्चों।